हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बता रही हूँ प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में और साथ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों आते हैं, इनके क्या रीजन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना चाहिए जब आपका ओवुलेशन डे था उसके 14 डेज के बाद। अब ओवुलेशन डे हर लेडी का डिफरेंट होता है। जिनका पीरियड साइकिल 28 डेज का होता है उनके केस में ओवुलेशन डे ऑलमोस्ट 14th डे पे आता है और उसके 14 डे के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनका पीरियड साइकिल 30 से ज्यादा है, 30, 35, 40 है, उन केसेस में ये जो ओवुलेशन डे है ये 16th डे से आगे आता है, यानी कि 16th डे, कभी 20th डे, कभी और भी आगे आता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने ओवुलेशन डे को ट्रैक किया था तो आपने ओवुलेशन डे से 14 डे छोड़ के उसके बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और अगर आपको नहीं पता कि आपका पीरियड साइकिल रेगुलर था या इररेगुलर था, आपको ओवुलेशन डे के बारे में भी नहीं पता, तो आपने ध्यान देना है कि जब आपके पीरियड साइकिल को आने के डेज हैं और वो मिस हो जाते हैं, मतलब एमसी आपकी मिस हो जाती है, आपके पीरियड शॉर्ट हो जाते हैं, तब आपने उसके 2 या 3 दिन बाद आपने यूरिन की हेल्प से, प्रेगनेंसी टेस्ट किट की हेल्प से आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने डाल रखा है कि कैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट की हेल्प से हम प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो मैं आपको उसका छोटा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ कि वो इस तरीके से कुछ किट्स मार्केट में आती हैं। उसमें यहाँ एक छोटा सा सर्कुलर विंडो होता है और साथ में होता है आपके पास एक ड्रॉपर। तो आप जो ड्रॉपर उसके साथ आता है उसकी हेल्प से इस विंडो में 1 to 3 ड्रॉप्स मैक्सिमम आपने यूरिन के डालने हैं। और प्रेफरेबली हो सके तो आप फर्स्ट यूरिन जो मॉर्निंग में आप सोकर उठते हैं वो वाले यूरिन के डालिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने उसी यूरिन से टेस्ट करना है। कभी आपको इमरजेंसी है तो आप आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट में कोई सा भी यूरिन लेकर आप उससे टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर विंडो होती है, एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिसमें आपको C और T ऐसे लिखा हुआ मिलता है। तो जब आप यूरिन यहाँ पर डालते हैं, इसको आपने हॉरिजॉन्टल रखना है, ऐसे फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है और आपको 1-2 मिनट्स तक वेट करना है। अगर खाली C के ऊपर पिंक लाइन आती है और T के ऊपर लाइन नहीं आती, यानी कि C के ऊपर लाइन है और T के ऊपर लाइन नहीं है, तो आपने कंसीव नहीं किया है। लेकिन आपकी किट करेक्ट थी, यानी कि जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो करेक्ट है और किट खराब नहीं है, और अब आप इस किट को दोबारा काम में नहीं ला सकते, तो इसको थ्रो अवे कर दीजिए। और अगर आपको C के ऊपर लाइन नहीं मिलती, आपको T के ऊपर एक लाइन मिलती है, तो इट मीन्स ये टेस्ट गलत है, ये किट जो है वो गलत है, खराब हो चुकी है। तो आप इस टेस्ट के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। यू हैव टू बाय अनदर किट और उसकी हेल्प से आपने फिर टेस्ट करना है। लेकिन अगर आपको C और T दोनों के ऊपर लाइन मिलती है, ओनली देन आप कह सकते हैं यू आर कैरिंग अ गुड न्यूज, यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं। और आपको प्रेग्नेंट होने के बाद जैसे ही आपको पता चलता है तो आपने उसके नेक्स्ट या उसके भी नेक्स्ट डे आपने जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है। आपको पहला सोनोग्राफी करानी होती है। क्यों? क्योंकि तभी आपको पता चलता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण आपकी जो प्रेगनेंसी है वो डेंजरस हो जाती है, तो
ये ऑलवेज एडवाइजेबल है कि एज यू गेट कंफर्मेशन कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, कंसीव कर लिया है, तो इमिडिएटली आपने क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सी और टी दोनों के ऊपर लाइन नहीं आती, तो इस केस में आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, ना ही आप कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट है, यानी कि ये जो किट है वो खराब है, तो आपने इसके रिजल्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। किट आपकी करेक्ट है, सही है, ये तभी पता चलता है जब सी के ऊपर लाइन कंपल्सरी आनी चाहिए, मैंडेटरी आनी चाहिए, और इसके बाद अगर टी के ऊपर भी लाइन आती है तो यू आर पॉजिटिव, और अगर नहीं आती तो नेगेटिव टेस्ट। लेकिन अगर सी के ऊपर लाइन नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपकी जो किट है वो खराब है। तो ये तो हमने किया यूरिन से टेस्ट, लेकिन यूरिन में हम कौन सा जो हार्मोन है उसको देखते हैं। एक हार्मोन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये ओवरी थी, ये फैलोपियन ट्यूब थी, और यहाँ आपका यूट्रस था, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, और जिसको हम ओवुलेशन डे के दिन अगर रिलेशन बनाते हैं तो ही होता है, और विद इन 5 to 7 days ये इस यूट्रस में किसी भी साइड आकर फिक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन 7-8 डेज के अंदर अंदर हो जाता है, और इसके कारण जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, ये जो छोटा सा जाइगोट था यहाँ के चिपक जाता है, तो यहाँ पे एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। उस प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के टाइम बीटा HCG, आप नाम ध्यान रखिए, बीटा HCG एक हार्मोन बनने लगता है जो पहले ब्लड में आता है। ब्लड में, आपकी पूरी बॉडी के ब्लड में वो सर्कुलेट होता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे 24 से 48 आवर्स के बाद वो आपके यूरिन में भी दिखाई देने लगता है, और धीरे धीरे उसका अमाउंट यूरिन में भी इंक्रीज होता है और ब्लड में भी इंक्रीज होता है। और आप इसको टेस्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट किट। लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा सा यूरिन से टेस्ट आपने किया और डॉक्टर ने आप देखा कि कोई भी सिम्टम नहीं है प्रेगनेंसी के, और आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको ब्लड सीरम बीटा HCG टेस्ट करने के लिए कहते हैं। ब्लड सीरम बीटा HCG टेस्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स है वो पहले कहाँ आते हैं, ब्लड में आते हैं, और ब्लड में उनकी जो कंसंट्रेशन है वो एक फिक्स्ड पैटर्न से क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है, जबकि यूरिन में उनका पैटर्न फिक्स नहीं होता। वाई? क्योंकि कभी आपने कम पानी पिया तो आपको यूरिन कम आएगा, कभी आपने ज्यादा पानी पिया तो यूरिन ज्यादा आएगा, तो इसलिए इसका कोई स्टैंडर्ड स्केल यूरिन के लिए नहीं होता। लेकिन ब्लड में ऑलमोस्ट आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो कांस्टेंट रहता है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर लेडी प्रेग्नेंट है और उसका यूरिन में टेस्ट आया है, लेकिन वो आपको उसमें सोनोग्राफी में दिखाई नहीं दे रहा, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आया, या इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या वी मोल प्रेगनेंसी है, तो आपने, या कोई ट्यूमर है, तो आपने इसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स आपको बीटा HCG टेस्ट जो है वो ब्लड से करने के लिए बोलते हैं। उसमें आपके वेन से थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, ब्लड सैंपल, और उससे टेस्ट किया जाता है। अगर आप उसको 4th वीक में देखते हैं, यानी कि पीरियड स्टार्ट होने के
बाद 4th वीक में, ये वही बात आ गई कि अगर आपका रेगुलर पीरियड है तो ओवुलेशन के 2 वीक्स के बाद यानी कि 14 डेज के बाद, तो उसकी वैल्यू 0 to 750 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है, जो वेरी करती है कि आपका किस दिन ओवुलेशन हुआ था, आप टेस्ट कौन से दिन किस टाइम पे करा रहे हैं। और 5 वीक के बाद इसकी वैल्यू 200 से 7000 के बीच में आ जाती है। 6th वीक में ये 200 से 32,000 के बीच में आती है और 7th वीक में 3,000 से 1,60,000 के बीच में आती है। सिमिलरली ये 8th से 12th वीक तक इंक्रीज होती है और 16 से 29th वीक तक इंक्रीज होती है। लेकिन अब क्या होता है, इसके बीच में एक पीक के जाने के बाद ये वैल्यू धीरे धीरे कम होके एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेती है। तो ये वैल्यूज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमारे लिए शुरू वाली वैल्यूज ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपने देखा कि पीरियड मिस हो गए हैं, एमसी मिस हो गई है और ब्लड में बीटा एचसीजी की वैल्यू 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर या इससे ज्यादा आती है, तो 100% आपने कंसीव किया है। अब वो कंसीव आपका नॉर्मल है या नहीं, ये तो आपको डॉक्टर ही आपका अल्ट्रासाउंड करके बता सकते हैं कि आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, वो इक्टोपिक है या ट्यूमर है, वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। और अगर ये आ गया है 2000 तो इट इज 100% कंफर्म कि आपने कंसीव तो किया था। अब कई बार अर्ली मिसकैरेज हो जाता है, तो ब्लड में तो हार्मोन्स आ गए लेकिन वो मिसकैरेज हो चुका है और धीरे धीरे बाहर आएगा, तो विद इन 1-2 डेज वो अबॉर्ट होके बाहर आएगा, तब आपको पता चलेगा। लेकिन आपको सोनोग्राफी में वो दिखाई नहीं देगा। और ब्लड सीरम टेस्ट कभी भी एक बार नहीं करते, इसको 1 से ज्यादा बार करना पड़ता है। 48 आवर्स के बाद इसको रिपीट करना पड़ता है। सपोज आपने अर्ली स्टेज में अभी प्रेगनेंसी का एमसी मिस नहीं हुई है या अभी मिस हुए 1-2 दिन ही हुए हैं और आपने इसको टेस्ट किया है, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 2000 से कम होगी। माना कि वो एक हमें एग्जांपल के लिए समझा रही हूं कि वो 100 मिली इंटरनेशनल यूनिट उसकी वैल्यू थी, तो विद इन 48 आवर्स ये क्या होगी, इसकी डबल 200 हो जाएगी। और फिर उसके दोबारा 48 आवर्स के बाद ये इसकी डबल यानी कि 400 हो जाएगी। और फिर उसके 48 से 72 आवर्स के बीच में ये इसका डबल हो जाएगी। तो ये एक खास पैटर्न से ब्लड में हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, जबकि यूरिन में इस तरीके से इंक्रीज नहीं होते। तो अगर आपका बीटा एचसीजी टेस्ट इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है आफ्टर एवरी 48 आवर्स के बाद, वो क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है प्रीवियस वैल्यू का। जो मैंने 100 से एक्सप्लेन किया, हो सकता है आपकी फर्स्ट वैल्यू 125 आए, 150 आए, तो 150 का डबल 300, 300 का डबल 600, इस तरीके से इंक्रीज होगा। तो और अगर आप देखते हैं कि बीटा एचसीजी हार्मोन की वैल्यू ब्लड में डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, यानी कि 200 थी और 48 आवर्स के बाद वो 600 ना होकर 800 ना होकर 1000 हो गई, तो इट मीन्स कि आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी है। जैसे कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो सकती है। नेचुरली जब एक से ज्यादा प्लेसेंटा बनेंगे, यानी कि आप 2 बेबी या 3 बेबी आपने अपने अंदर छुपा रखे हैं, तो बीटा एचसीजी हार्मोन की वैल्यू भी डबल से ज्यादा बढ़ती है। 200 से 400 नहीं होती, वो 500, 600, 700, 800 कुछ भी हो सकती है। तो वो आपका एक कारण होता है बीटा एचसीजी का ज्यादा बढ़ने का कारण, कि आप मल्टीपल प्रेगनेंसी कंसीव किए हुए हैं। तो हर चीज का एक पैटर्न होता है।
तो आप इससे समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। और अगर वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि बहुत ही माइन्यूट इंक्रीज होता है, यानी कि 100 के बाद वो 150 हो गया, तो इट मीन्स आपने कंसीव नहीं किया है, किसी और रीजन से बीटा HCG आपकी बॉडी में आ रहा है। हो सकता है आपने ओवुलेशन के लिए क्या किया, बीटा HCG हार्मोन्स के इंजेक्शंस लिए हो, वो आपकी बॉडी में अभी हो, तो इसके रीजन कई हो सकते हैं। और हम क्या देखते हैं कि बीटा HCG के केस में जो फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव कई बार टेस्ट आता है, मींस आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन वो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ रहा है। दूसरा, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और फिर भी फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, तो इसका क्या रीजन होता है? तो ध्यान दो, फॉल्स नेगेटिव टेस्ट का एक ही रीजन होता है कि आपने अर्ली टेस्टिंग कर ली है, यानी कि अभी आपका MC मिस नहीं हुआ, ओवुलेशन के बाद के अभी 14 डेज नहीं हुए, या आपकी बहुत ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन की, तो इसीलिए आपका जो है फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आता है। फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट कब आता है? जब आपकी बॉडी में प्लेसेंटा एज ए ट्यूमर की तरह, पार्शियल ट्यूमर या कंप्लीटली ट्यूमर की तरह एबनॉर्मल ग्रो करने लगता है। तो ऐसे केसेस में आपका कंसीव नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वो ट्यूमर ग्रो कर रहा है, इस वजह से आपको फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट मिलता है। और कभी कभी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है और जो उसकी एंटीबॉडीज होती हैं उनमें बीटा HCG एक फ्रेगमेंट की तरह होता है, तो उस कारण से भी आपको फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आता है। तो यहाँ हमने इस वीडियो में सारा देखा कि फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और प्रेगनेंसी के लिए कब हमें टेस्ट करना चाहिए, कब हमारे लिए ब्लड सीरम टेस्ट जरूरी होता है, क्यों हमें सोनोग्राफी करानी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लेडीज और हम भी अपने आप में ये मानते हैं कि जब कंसीव हो गया तो हमें सोनोग्राफी की क्या जरूरत है। देखिए 99% केसेस में नॉर्मल ही होता है, लेकिन कभी कभी एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, वीमोल प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसका जितना जल्दी आपको पता चले वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो इसलिए इसको डिले नहीं करना। एज यू गेट गुड न्यूज, आप औरों से तो भले ही इसको छुपाइए, लेकिन अपने डॉक्टर से मत छुपाइए और डॉक्टर को जाके बताइए, और वो आपकी सोनोग्राफी करके आपको आपकी गुड न्यूज को और कंफर्म ही करेंगे। और अगर कुछ गलत है तो वो भी आपको अलर्ट करेंगे, अवेयर करेंगे कि आप इस तरीके से चलिए। दूसरा, अगर आप नॉर्मल है, आपको कंसीव नहीं हुआ है और आप ब्लड सीरम टेस्ट करते हैं, तो वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू ओनली 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट आती है, यानी कि ना तो फॉल्स नेगेटिव है ना फॉल्स पॉजिटिव है, जो है वो है, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी। यानी कि आपने अगर कंसीव नहीं किया तो आपका फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट नहीं आ रहा, तो आपको कितना यूनिट आएगी? ओनली 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट आएगी। और अगर इसकी वैल्यू 2000 आती है तो इट मीन्स आपने कंसीव कर लिया है और यू आर कैरिंग अ गुड न्यूज। तो आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको ना सिर्फ अपने तक रखेंगे बल्कि अपनी फ्रेंड्स के साथ जो कि इस तरह से प्लानिंग कर रही है कंसीव करने के लिए, उनके साथ भी शेयर करेंगे। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है डॉक्टर बीना सेठी। आप इस चैनल के ऊपर जाकर भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाले हैं, तो आप मेरे इस चैनल को भी देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मुझे और ज्यादा एनकरेज करना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है डॉक्टर बीना सेठी व्लॉग्स, तो आप मेरे व्लॉग्स पे जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।